हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ अज़ाख़ाने सकीनतुस्सग़ीरा और अवध टीवी के हवाले से। मुसलसल ग्राफ एजेंसी पर अज़ाख़ाने सकीनतुस्सग़ीरा के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के प्रोग्राम, बच्चों के प्रोग्राम नश्र हो रहे हैं और इन सब के पीछे एक बड़ी शख्सियत जो कि कायनात मिर्ज़ा के नाम से जानी और पहचानी जाती है, लेकिन अब तक ये ग्राफ एजेंसी के ऑन स्क्रीन पर नहीं आई थी, तो हमने इनसे गुजारिश की कि आप तशरीफ़ लाएं और जिस तरह से आप खिदमत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अंजाम दे रही हैं, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि अज़ाख़ाने सकीनतुस्सग़ीरा के में जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं उनका असल मकसद क्या है और आपने इन प्रोग्रामों के बारे में कैसे सोचा कि इस तरह के प्रोग्राम किए जाएँ, क्योंकि एक अच्छी सोच है, एक पहली सोच है कि जिसमें ख़वातीन और बच्चों को लेकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कायनात मिर्ज़ा साहिबा आपसे कि आपने इस तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में किस तरह से सोचा और आगे क्या करना चाहेंगी आप? जी, हमारे अज़ाख़ाने ने लेडीज़ और चिल्ड्रन के लिए प्रोग्राम इसलिए बनाए और नश्र कर रहे हैं क्योंकि हमारी लेडीज़ और बच्चे स्क्रीन पे अपने व्यूज़ नहीं उस तरह ज़ाहिर कर पाते हैं। उन्हें ना तो कोई प्लेटफॉर्म उस तरह का मिलता है कि कोई उनके प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाए, और माशाल्लाह जितने भी दूसरी अंजुमनें हैं जेंट्स की, उनको माशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म बहुत ही आसानी से फ़राहम हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो इसीलिए हमारे अज़ाख़ाने की ये छोटी सी कोशिश है कि हम अपनी कौम की औरतों और बच्चों को आगे करें और पैगाम इंसानियत और पैगाम हुसैनियत को फैलाएं। बहुत अच्छी बात कही कायनात मिर्ज़ा साहिबा, और हमारे साथ मोहतरमा शहबा फ़ातिमा रिज़वी साहिबा भी मौजूद हैं जो कि मुसलसल इन प्रोग्रामों में नज़र आईं, कभी एंकरिंग के हवाले से, कभी ख़िताबत के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद किया आपकी ख़िताबत। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अवध टीवी की तरफ से हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद है। तो अवध टीवी, शहबा फ़ातिमा साहिबा ये बताइए कि अवध टीवी किस तरह से काम कर रहा है और क्या इसका मकसद है लोगों तक अपने प्रोग्रामों को पहुँचाने के लिए, क्या मकसद और क्या प्लानिंग है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी अवध टीम की पूरी कोशिश यही है कि ना कि सिर्फ आज़ादारी मौला हुसैन बल्कि मकसद मौला हुसैन को भी दुनिया पर ज़ाहिर किया जाए, क्योंकि मौला हुसैन का मकसद इंसानियत को ज़ाहिर करना है। मौला हुसैन के लिए एक बहुत ही मशहूर और मारूफ ख़ता मिलता है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो यकीनन अगर हम मकसद मौला हुसैन को इस अवध टीवी के ज़रिए ग्राफ एजेंसी के साथ दुनिया पर ज़ाहिर करते हैं तो लोगों को मालूम चलेगा कि आज़ादारी सिर्फ गिरिया और ज़ारी का नाम नहीं है, बल्कि इंसानियत ही आज़ादारी है। ना कि इसमें मजलिस व मातम को देखा जाए तो हमें मालूम चलेगा कि हर चीज़ हमें आज़ादारी से ही समझ में आ जाएगी। लोगों के दरमियान आपस में उठने बैठने का सलीक़ा, जिसे सोशलिटी कहा जाता है, ये भी हमें मजलिस व मातम में मौला हुसैन बता देती है। पंक्चुअलिटी जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, वो भी हमें मजलिस हुसैन बहुत अच्छे से वाज़े करती है। दुनिया की हर हकीकत जिस पर आज लोग बहस और मुद्दे उठाते हैं, ये आज़ादारी मौला हुसैन से जुड़ी हुई है, और आज़ादारी मौला हुसैन का मकसद ही यही है कि हुसैन के ज़रिए हकीकत दुनिया को लोग पहचाने कि आज जो कुछ भी बातें की जाती हैं वो मौला हुसैन हमेशा से हमें बताना चाहते हैं। बस यही हमारे अवध टीवी का भी इरादा है कि हम यही बातों को आप तक पहुँचा सकें। और इन फ्यूचर आप किस तरह के प्रोग्राम और करेंगी और इसके अलावा क्या मकासद हैं? आज़ादारी यकीनन इंसान की पर्सनालिटी डेवलप करती है, इंसान में पंक्चुअलिटी पैदा करती है, इंसान को ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाती है और इंसान को अपडेट रखती है कि क्योंकि मजलिस के हवाले से सिर्फ मजलिस गिरिया ज़ारी का नाम नहीं, यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये दर्स ऐसा दर्स है कि जिसे हम मजलिस कहते हैं, इससे हम सारी चीज़ों से अपडेट रहते हैं, सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, चाहे वो शरई मसाइल हों, चाहे वो अखलाक़ी मसाइल हों, चाहे वो समाजी मसाइल हों, यकीनन हमें मजलिस अपडेट रखती है। तो और फ्यूचर में आपके क्या प्रोग्राम है साहिबा, आप ये बताएं व्यूवर्स को। हमारी कोशिश तो अभी इंशाअल्लाह यही है कि सिर्फ आज़ादारी को लेकर नहीं, बल्कि बाद अय्याम अज़ा भी हम इसी तरह के प्रोग्राम लेकर आपके सामने आते रहें।
शहादतों विलादतों के सिलसिले में भी और सोशलिज्म को भी लेकर, और इरादा ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाएं इस तरह से कि जिनको ज़रूरत है उन तक हम खाना फराहम कर सकें, या किसी बच्ची की शादी हो तो उसमें ये ट्रस्ट आगे बढ़कर आएगा जो ज़रूरतमंद है। जो पैगाम हुसैनियत है, यही अज़ादारी का मकसद है कि इंसान को इंसान के काम आना, और कोशिश यही रहेगी कि हम इन तमाम कामों को अंजाम दे सकें। और आखिर में एक सवाल मैं मोहतरमा कायनात मिर्ज़ा साहिबा से करूंगा कि जो कि इस वक्त मौजूद है हमारे साथ और ट्रस्टी हैं अज़ाख़ाना सकीनतुस सग़ीरा की, कि आपके ये जो अज़ाख़ाना है, जो ट्रस्ट है, इसमें आपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है और क्या करने के इरादे हैं? जैसा शहबा फ़ातिमा ने अभी कहा, हमारे फ्यूचर प्लान्स रिलीजियस के साथ साथ सोशल प्रोग्राम्स करने के भी हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमें करबला के वाक़े से मिलता है, फ्रेंडशिप जो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम में हमें देखने को मिलती है। और भी ऐसे कई लोग हैं जो करबला के वाक़े में थे, जो मुसलमान भी नहीं थे हम कहें तो, लेकिन उनका इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतना बुलंद था कि उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं, कि मतलब हम किसके साथ जंग करने जा रहे हैं या हमारे मुकाबिल कौन है। जिस तरह कहा जाता है ना कि काम के मुसलमान और नाम के मुसलमान, तो जो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे वो बेशक काम के मुसलमान ही थे, क्योंकि उन्होंने अगर उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे दीन इस्लाम को कबूल करने की बैत की, तो उन्होंने उनके नवासे के साथ साथ देकर उसका पैगाम मुकम्मल किया, या हम कहें उस बात को आगे बढ़ाया उन्होंने। बहुत शुक्रिया कायनात मिर्ज़ा साहिबा कि आपने, और शहबा फ़ातिमा साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वक्त ग्राफ एजेंसी पर एक इंटरव्यू के हवाले से शिरकत की। और हम ख़ास तौर से इस आवर टीवी और अज़ाख़ाना सकीनतुस सग़ीरा के रूह रवा, मेरी मुराद है जनाब रज़ा मिर्ज़ा अलमारूफ़ शिराज साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने चैनल के हवाले से, अपने टीम ग्राफ एजेंसी के हवाले से, अज़ाख़ाना सकीनतुस सग़ीरा के हवाले से और आवर टीवी के हवाले से, जो इस तरह के जो ऑन कैमरा तो नहीं आते हैं लेकिन पूरी सपोर्ट हमें देते हैं, पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। और उन सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो वो फीमेल्स, वो बच्चों का शुक्रिया जो अक्सर आप देखते होंगे कि प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और बड़े ही दिल लगा कर उन प्रोग्रामों को अंजाम देते हैं। और शहबा फ़ातिमा साहिबा भी और कायनात मिर्ज़ा साहिबा भी और दीगर ख़वातीन और भी हैं जो इन प्रोग्राम को मैनेज करती हैं। इंशाल्लाह आगे क्या एक्टिविटीज़ होगी हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन कुछ कहना चाहती हैं कायनात मिर्ज़ा साहिबा, वो भी हम व्यूअर के सामने ज़रूर पेश करना चाहेंगे। जी, एंड में हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम लोग भी अज़ाख़ाना सकीनतुस सग़ीरा की पूरी फ़ीमेल टीम और हमारे साथ जितने भी मेंबर जुड़े हैं वो सब ग्राफ एजेंसी के टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन के ज़माने में हमें इस डिजिटल वॉर में अगर किसी ने आगे बढ़ाया है तो वो दो लोग हैं। एक तो हम लोगों के टेक्निकल टीम जो कि है ग्राफ एजेंसी, और एक है हमारी आवर टीवी जो नीलोस ग्रुप के स्पॉन्सर हैं हमारे। इन दोनों के समझिए बैक सपोर्ट से ही अज़ाख़ाना सकीनतुस सग़ीरा ऑफलाइन से ऑनलाइन आ पाया है, वरना ये ऑफलाइन ही था। तो बस इन दोनों का थैंक्स तो है, और ऊपर वाले का भी थैंक्स है कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस काम को आम लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम भी है जहां पे सिर्फ कोई एक कम्युनिटी या एक इंसान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के व्यूअर्स वहां होते हैं। और पैगाम इंसानियत और पैगाम हुसैनियत जो शहबा फ़ातिमा ने अभी कहा था, उसका ही मेन मकसद यही है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इंसान हैं। तो हम जब तक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, हम उस रिलीजन को जस्टिफाई या जस्टिस नहीं दे सकते। तो बस एंड में सबका थैंक्स, और ऊपर वाले का सबसे ज़्यादा थैंक्स कि उसने हमें ये मौका दिया। और आपके शुक्रिया के साथ में आप जो व्यूवर्स इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, असल में
हमें जो बड़ा बनाते हैं या जो हमें आगे बढ़ाते हैं या जो हमें ऑबलाइज करते हैं आगे जाने और काम करने की हमें क्षमता पैदा करते हैं, हमें कैपेसिटी पैदा करते हैं, वो आप होते हैं। तो व्यूअर्स, आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम के हवाले से। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।